आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सुंदर कथा आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। श्रीमद् भागवत से यह कथा ली गई है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन, इक्ष्वाक वंश में एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए मानधाता। उनके लड़के राजा मुचकुंद उन्हीं के समान तेजवान, अस्त्र शस्त्र में कुशल और बहुत ही परोपकारी राजा थे। युद्ध कला में बहुत ही निपुण थे। चारों तरफ उनकी लोकप्रियता बहुत थी। देव और असुरों के बीच में संग्राम छिड़ा हुआ था। देवताओं के राजा इंद्र ने उनको बुलावा भेजा कि महाराज आप आइए और देवताओं के तरफ से युद्ध कीजिए, हमारे नगर को सुरक्षित कीजिए। इंद्र के प्रस्ताव को राजा मुचकुंद ने स्वीकार किया और युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। बहुत काल तक उन्होंने असुरों से देवताओं की रक्षा की और बहुत समय बीत गया। फिर उन्होंने एक बार इंद्र से कहा कि मुझे यहाँ बहुत समय बीत गया, अब मैं मर्त्य लोक पर अपने राज्य में जाना चाहता हूँ। तब इंद्र ने बतलाया कि भगवान महाराज, आपको यहाँ बहुत काल बीत गए और यहाँ और धरती के समय में बहुत अंतर होता है। आपके राज्य में कोई नहीं है, सारे लोग काल के गाल में समा चुके हैं। न आपका राज्य है, न आपको वहां पे पहचानने वाला कोई नहीं है। इससे राजा मुचकुंद बहुत ही दुखी हुए। तब उन्होंने इंद्र से कहा कि मैं गहरी निद्रा में जाना चाहता हूँ, मैं तपस्या करना चाहता हूँ, कोई मुझे सुरक्षित स्थान बतलाइए। तब उन्हें मृत्यु लोक पे एक गहरी गुफा में ध्यान लगाने का, निद्रा में जाने का इंद्र ने सुझाव दिया और ये भी कहा कि जो भी आपकी तपस्या को, आपकी निद्रा को अचानक भंग करेगा, आपका आंख खुलते ही वह जल करके राख हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। एक बहुत गहरी गुफा में राजा मुचकुंद, जो कि अब ऋषि हो चुके हैं, वो तपस्या करते हुए गहरी निद्रा में चले जाते हैं। सुखदेव जी महाराज बताते हैं, राजन इधर कंस का वध हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था। कंस की जो पत्नी थी वह जरासंध की पुत्री थी, मगध नरेश जरासंध, जो कि बहुत ही शक्तिशाली था। जरासंध जितना शक्तिशाली कोई नहीं था। वह उसकी पुत्री थी। कंस के वध के बाद से उनकी पुत्रियां जरासंध के पास पहुंचती हैं और उनसे सारा वृत्तांत सुनाती हैं कि कैसे कृष्ण ने छल से जो है कंस का वध किया। जरासंध आग बबूला हो उठता है। वह जो है कृष्ण से और साथ ही साथ पूरी मथुरा से बदला लेने की प्रतिज्ञा करता है। उसके पास एक बहुत बड़ी विशाल सेना थी और एक से एक योद्धा थे। सब अस्त्र शस्त्र, तमाम दिव्यास्त्र लैस थे। पूरी सेना के साथ, एक बहुत बड़ी सेना के साथ वह मथुरा पे आक्रमण कर देता है। इधर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी सेना के साथ मुकाबला करते हैं और बहुत समय तक युद्ध चलता है। अंतोगत्वा जो है जरासंध की सेना भाग खड़ी होती है और बलराम जी जरासंध को पकड़ लेते हैं। उसको जो है मारने ही वाले होते हैं। तब जो है कृष्ण भगवान जो है बलराम जी से कहते हैं कि भैया अभी इसको छोड़ दीजिए, ये फिर जो है सेना लेकर के हमारे ऊपर हमला करेगा। तब जो है एक साथ जो है तमाम असुरों का नाश करने का हमें अवसर मिल जाएगा। ये बार बार अटैक करेगा, बार बार आक्रमण करेगा और बार बार जो है तमाम जो है राक्षसी प्रवृत्ति के, असुरी प्रवृत्ति के लोगों को ले आकर के ले आएगा सेना के रूप में, और एक साथ जो उनका संहार करना मेरे लिए आसान होगा। मेरा जन्म भी तो इसीलिए हुआ है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरा काम आसान हो जाएगा। कहा जाता है कि 17 बार जरासंध ने मथुरा पे आक्रमण किया और हर बार जो है उसको मरणासन स्थिति में सारी सेना भाग खड़ी होती है। उसको जो है अपमानित करके कृष्ण ने छोड़वा दिया।
लेकिन बार बार जो है वो आक्रमण कर रहा था। तब जो है भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि पूरी मथुरा जो है प्रभावित हो रही है, लोगों का सुख चैन समाप्त हो चुका है, तो द्वारिका में जो है एक नगरी बसाने का व्यवस्था करते हैं। वहां समुद्र के अंदर जो है एक बहुत सुंदर जो है द्वारिका नगरी बसाया जाता है और सारे लोग भगवान श्री कृष्ण अपने योग माया से लेकर के वहां पहुंच जाते हैं। इधर जरासंध बार बार पराजित हो रहा है, तो उसने जो है काल यवन को सूचना भेजी। काल यवन एक बहुत ही शक्तिशाली असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति था, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, लेकिन उसके कर्म जो है असुरों जैसे थे। वह भगवान शिव का परम भक्त था और शिव से उसने वरदान हासिल कर लिया था कि पूरी दुनिया में उसे कोई हरा नहीं सकता है, कोई परास्त नहीं कर सकता है। तो काल यवन के पास जरासंध सूचना भेजता है। काल यवन भी कृष्ण के बारे में उसको भी जानकारी थी, तो सोच रहा है कि चलो मेरे जैसा एक योद्धा तो मिला जिससे दो हाथ किया जा सके। वह जो है अपनी सेना के साथ मथुरा पे आक्रमण करता है। कृष्ण भगवान उसकी शक्ति को जानते हैं कि उसको कोई परास्त नहीं कर सकता है। फिर वह काल यवन के पास सूचना भेजवाते हैं कि क्यों सेना को आपस में लड़ाया जाए, निर्दोष लोगों की क्यों जो है हत्या हो, क्यों न हमारे और आपके बीच में ही केवल युद्ध हो, हमारे ही आपके बीच में मल्ल युद्ध हो, हमारे ही आपके बीच में युद्ध करके फैसला कर लिया जाए। काल यवन उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। कृष्ण भगवान जानते हैं कि काल यवन को हराया नहीं जा सकता है। बलराम जबकि मना करते हैं कि वो राक्षसी प्रवृत्ति का है, वो बहुत शक्तिशाली है, उससे तुम कन्हैया मत लड़ो, लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं कि भैया इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इधर जो है कृष्ण भगवान ललकारते हैं उसको। काल यवन श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ता है। भगवान श्री कृष्ण उसे चकमा देते हुए भाग निकलते हैं। वह शरीर पर पीताम्बर डाले हुए हैं, वस्त्र अपना पहने हुए हैं, वो भागते चले जा रहे हैं चकमा देते हुए। पीछे पीछे जो काल यवन जो है चिक्कारते हुए दौड़ता है उनको पकड़ने के लिए, लेकिन कृष्ण जो है उसको चकमा देते देते जो है एक घने जंगल में ले जाते हैं। काल यवन भी पीछे पीछे भाग रहा है। भगवान श्री कृष्ण कभी यहाँ दिखाई देते हैं, कभी वहां दिखाई देते हैं, वह लगातार उसको चकमा दे रहे हैं। फिर उसी गुफा में वो पहुंच जाते हैं। काल यवन भी पीछे पीछे पहुंचता है। गुफा बहुत गहरी है और उसमें अंधकार भी था। श्री कृष्ण भगवान पहुंचते हैं जहां वो ऋषि मुचकुंद तपस्या कर रहे थे, गहरी निद्रा में थे। उनके ऊपर अपना पीताम्बर ओढ़ा करके और बगल में ही कहीं छिप जाते हैं। काल यवन पीछा करते करते वहां पहुंचता है तो कहता है कि मुझसे तुम युद्ध में मुझे जीत नहीं सकते हो, तो डर के मारे जो है तुम यहाँ आकर के छिपे हुए हो। और यह करके कृष्ण को एक लात, कृष्ण समझ करके एक लात जो है मुचकुंद को, ऋषि मुचकुंद को मारता है। उनकी आंख खुलती है, उनकी तपस्या में इसने बाधा डाला, आंख खुलती और आंख खुलने के साथ ही काल यवन जो है जल करके भस्म हो जाता है। इस तरीके से भगवान कृष्ण ने काल यवन का अंत किया जो है। ये बहुत ही पौराणिक कथा है। यह कथा आपको कैसी लगी? इस तरह की कथाओं को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जय श्री कृष्ण।